बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आलमी मंजर नामे से मुतल्लिक है। जैसा कि आपको इल्म है कि इन दिनों मिडल ईस्ट जो है वो फिर से मैदान जंग बन चुका है, और ख़ासकर इसराइल और फ़लस्तीन की हालिया जो जंग है वो जो है इस टाइम पूरी आलमी दुनिया के मीडिया में भी और मंजरनामे पर जो है वो बिल्कुल छाई हुई है। और ये अनएक्सपेक्टेड मूव है जो हमास की जानिब से की गई, और इस हवाले से ख़ुद इसराइल को भी ख़बर ना हुई कि उसके साथ हुआ क्या है, क्योंकि पहली दफ़ा हमने देखा कि 1973 के बाद से लेकर अब तक यानी कि अरब इसराइल जंग हुई, और उस वक्त से लेकर अब तक जितनी भी कन्फ्लिक्ट्स हुए, जितनी भी झड़पें होती रहीं, उसमें सबसे ज़्यादा कारगर जो हम कह सकते हैं कि वो अब ये मौजूदा कन्फ्लिक्ट हमें नज़र आ रहा है। और इसमें ख़ासकर हमास की कारकर्दगी जो है वो काबिल तहसीन है कि जिस तरीके से उन्होंने जो है वो सबसे बेहतर समझी जाने वाली, और बल्कि दुनिया की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उस पर मोसाद ने अपनी धाक बिठाई हुई थी, लेकिन मोसाद को कानो कान ख़बर तक ना हुई कि उसके साथ हुआ क्या है। और एकदम तकरीबन बहुत सारी जो बॉर्डर क्रॉस करके हमास की जानिब से उनके ऊपर यक्के बाद दीगरे बल्कि ताबड़तोड़ हमले ऐसे किए गए कि उनको समझ भी नहीं आई। और अब हमें ये नज़र आ रहा है कि अगर इस नहते फ़लस्तीनियों को आलमी इमदाद और ख़ासकर अस्करी इमदाद पहुँचाई जाए तो वो दिन दूर नहीं है कि जब ये इसराइल को शिकस्त फाश से दो चार कर सकते हैं। लेकिन इस पूरी नई मूव के अंदर हमें कुछ जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपसे एक सबसे बड़ी खबर शेयर करता चलूं कि जैसा कि आपको इल्म है कि अमेरिका जो है वो सालसी का किरदार अदा कर रहा था सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान। वो जो निगोसिएशन प्रोसेस चल रहा था इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, अभी जो है वो अरब मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, और इवन के यरूशलेम पोस्ट ने भी यही रिपोर्ट किया है कि सऊदी अरब ने वाज़ेह तौर के ऊपर अमेरिका को आगाह कर दिया है कि अब जो है वो हम निगोसिएशन जितनी भी इसराइल को तस्लीम करने से मुतल्लिक हैं वो हम उनसे ला तल्खी का इजहार करते हैं। तो ये एक अहम अपडेट है। लेकिन इससे बड़ी एक और अपडेट भी मैं आपको देता चलूँ, वो ये है कि नॉर्थ कोरिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अब से कुछ देर कबल एक स्टेटमेंट दी है, और स्टेटमेंट में उन्होंने वार्न किया है अमेरिका को कि अगर अमेरिका बरह रास्त इसराइल फ़लस्तीन जंग में कूदा तो अमेरिका को उसके कंसिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और वाज़ेह तौर के ऊपर नॉर्थ कोरिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से ये स्टेटमेंट जारी की गई है कि अगर ऐसी सूरत हाल कोई इमर्ज होती है तो फिर फ़लस्तीन के साथ नॉर्थ कोरिया जो है वो कदम से कदम मिलाकर खड़ा होगा। और वैसे भी नॉर्थ कोरिया के बारे में अगर मैं बताऊं कि जैसे कि हम पाकिस्तानी फ़ख्र करते हैं कि पाकिस्तान एक वैध ऐसा मुल्क है जिसने यानी कि ऐसा मुल्क है कि जिसने अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया, तो नॉर्थ कोरिया भी एक ऐसा मुल्क है जिसने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है। लेकिन इससे एक और बड़ी खबर जो है वो ये है कि मुझे इस कन्फ्लिक्ट के अंदर कुछ और चीज़ें नज़र आ रही हैं, और वो मैं आपको उसका कुछ इस तरीके से बताऊं कि ईरान तो ऑलरेडी जो है वो हिजबुल्लाह के ज़रिए हमेशा सपोर्ट करता रहा, इसको हमास को सपोर्ट करता है, क्योंकि मुस्लिम और ख़ासकर इसराइल के हवाले से जो आखिरी दो आप कह सकते हैं मुज़ामती ग्रुप हैं, और वो हमास है या हिजबुल्लाह, बल्कि ये दोनों हैं। यानी कि ये दोनों मिल मिला के भी हमेशा लड़ते रहे हैं। अगर हमास के ऊपर जो है वो शेलिंग होती है या हमास के ख़िलाफ़ इसराइल कोई कार्रवाई करता है तो लबनान से जो है वो हिजबुल्लाह जो है वो इसराइल को उसका जवाब देती है। और यूं इसराइल लबनान कन्फ्लिक्ट्स भी आए रोज़ हम देखते हैं कि होता रहता है, और इस हवाले से लबनान को बहुत ज़्यादा पाबंदियों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर हमेशा से प्रेशर रहा कि हिजबुल्लाह के ऊपर जो है पाबंदी लगाई जाए। तो यूं ईरान तो इस जंग में है ही है, लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट है, वो ये है कि शाम की जानिब से चूँकि वो जो गोलान हाइट्स हैं जिसके ऊपर इसराइल काबिज़ है, वहाँ पे भी जो है हमें ये देखने को मिल रहा है कि शाम की जानिब से भी शेलिंग जो है वो इसराइल के ऊपर अब बाकायदा तौर के ऊपर करना शुरू हो चुकी है। और मैं आपको बताऊं कि जो ये सबसे अहम डेवलपमेंट है कि जो इसराइली न्यूक्लियर रिएक्टर है या जहाँ पे उसकी न्यूक्स मौजूद हैं, वहाँ पे
सबसे अहम ये है कि शाम की जानिब से कुछ मिसाइल दागे गए जो उन रिएक्टर्स के करीब जाके फटे, और कहने का ये है कि उसको ये एक वार्निंग मैसेज था इसराइल को शाम की जानिब से कि अगर हम चाहें तो ये आज जो हमारे मिसाइल जो है वो आपके इस करीब आके फटे हैं, तो ये आपकी इस न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर भी हम इसको चला सकते थे। वो एक किस्म की वार्निंग, एक किस्म की तंबीह थी। लेकिन इसके साथ साथ एक जियोपॉलिटिकल जो मैं कंसिक्वेंसेस की आपको बात कर रहा हूँ, उसमें अहम चीज़ जो ये है कि मिडल ईस्ट का जो आप समझ लें कि इस टाइम न्यू चौधरी आप कह सकते हैं, अंपायर कह सकते हैं, वो अब अमेरिका नहीं रहा। एक दौर था जब अमेरिका जो है वो मिडिल ईस्ट में अपने आप यानी कि मिडिल ईस्ट का करता धरता जो है वो अमेरिका हुआ करता था, और उस सूरत हाल में आपने देखा कि शाम, इराक और इन सारी सूरत हाल के अंदर हमने अमेरिका का बहुत बड़ा रोल देखा। लेकिन अब ये सारी सूरत हाल जो है वो यकसर तब्दील हो चुकी है, क्योंकि इस टाइम दुनिया जो है वो टिल्ट कर रही है, वर्ल्ड वार 3 की तरफ जा रही है। और इस हवाले से ख़ासकर यूक्रेन का जो महाज खुला हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो किसी टाइम भी जो है वो दुनिया को उस महाज पे लेके जा सकता है। लेकिन अब जब हमने सुना और ये देखा, आपने भी ख़बरें पढ़ी कि अमेरिका ने अपना कोई जंगी बहरी बेड़ा जो है वो इसराइल की तरफ भेजा है, और वहाँ से एक है कि हो सकता है कि अमेरिकी जो जहाज़ हैं या वहाँ से कोई मिसाइल जो है वो गज़ा पे दागे जाएं, तो इसको बड़ा सीरियस और संजीदा लिया जा रहा है। ख़ासकर रूस इसको बहुत ज़्यादा संजीदा ले रहा है। और वैसे मैं आपको बताऊं कि कल गुज़िश्ता शब क्या हुआ कि रूस का जो हैकर ग्रुप है, बड़ा मशहूर एक हैकर ग्रुप है, उसने तमाम इसराइल की जो कम्युनिकेशन है, वेबसाइट्स हैं, उनको हैक करके एक ही मैसेज दिया, और वो मैसेज ये था कि इसराइल जो है वो बरह रास्त यूक्रेन की मदद करता रहा है, और इसराइल जो है उसने रशिया के साथ जो है वो गद्दारी की है, तो अब जो है वो इसको इसराइल को सज़ा इसकी मिलेगी, और वो अपने जो उसने क्राइम्स में हेल्प आउट किया यूक्रेनियन रजीम को या कीव रजीम को अगेंस्ट रशिया, तो अब वो वक्त आ गया है कि रूस जो है वो फ़लस्तीन का साथ देगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज एक मीडिया पे जो एक स्टेटमेंट रशियन प्रेसिडेंट के से मंसूब जो है वो एक स्टेटमेंट बड़ी गर्दिश कर रही है, जिसमें सदर रूस ने जो है व्लादिमीर पुतिन ने वाज़े तौर के ऊपर अमेरिका को वार्न किया है कि ख़बरदार, अगर एक भी अमेरिकन मिसाइल या एक भी अमेरिकन अटैक गज़ा के ऊपर या फ़लस्तीन के ऊपर लॉन्च किया गया तो उसके कंसिक्वेंसेस अमेरिका के लिए बड़े भयानक होंगे, और रूस जो है वो फिर इस मामले पे गैर जानिबदार नहीं रह पाएगा, बल्कि रूस जो है वो फ़लस्तीन का साथ देगा। तो ऐसी सारी सूरत हाल जो इमर्ज हो रही है, ये मुस्तकबिल का एक खाका भी पेश कर रही है, क्योंकि अब हम ये भी देखते हैं कि जो फ़लस्तीन की ये मौजूदा जनरेशन है, ये पहली जनरेशन से बहुत स्मार्ट हो चुकी है। देखिए वो 350 किलोमीटर की तकरीबन पट्टी बनती है, और उसकी दीवारों के ज़रिए, और हर अब 350 किलोमीटर को बगिंग करना तो कोई मसला नहीं है ना, आम सी बात है। और इसराइल जैसा मुल्क जो टेक्नोलॉजी में सबसे एडवांस है, अमेरिका से लेकर पूरे यूरोप में जो भी नई टेक्निक आती है, जो नई टेक्नोलॉजी आती है, उसका एक्सपेरिमेंट ख़ुद इसराइल में किया जाता है। तो वहाँ पे हमा किस्मी कम्युनिकेशन जो है वो उसको पता चलती है, बग होता है। लेकिन इस दफ़ा हमास ने शायद वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बजाय शायद वो सदियों पुरानी ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन के ज़रिए ये मैसेज और ये पूरी प्लानिंग की, जिसकी वजह से वो ना रडार पे आए, ना इसराइल उनको जो है वो डिटेक्ट कर सका। तो ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है ही है। लेकिन पीछे मुझे कहीं ना कहीं, मैं जब फुटेज देख रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि जिस तरीके से हमास के मुसल्लह जो सोल्जर हैं, या हम उसे मुजाहिदीन कह सकते हैं, वो जिस तरीके से इसराइलियों को जो है वो बांदी बना रहे थे, कैदी बना रहे थे, तो मुझे एक लम्हे को तो यूँ लगा, अगरचे उनके जो है वो नकाब पोश थे, मुझे एक लम्हे को यूँ लगा कि शायद ये रशिया का कहीं वैगनार ग्रुप जो है वो तो कहीं एक्टिव नहीं हो चुका, क्योंकि ऐसी कामयाब कार्रवाइयाँ जो हैं वो हमास से जो है वो शायद तवक्कुआत नहीं थी
लेकिन अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि वहाँ पे रशियन वैगनार ग्रुप था, लेकिन बात यह है कि हमास के पास अब वो टेक्नोलॉजी भी तकरीबन आ चुकी है। और वैसे यूँ हमास का एक स्टेटमेंट भी आया जिसमें उसने ईरान का जो है वो शुक्रिया अदा किया कि हम वेपन्स प्रोवाइड करने पर ईरान का मतलब शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें ये वेपन्स दिए हैं। लेकिन अलमुख्तसर ये है कि सूरत हाल अभी मर्ज हो रही है, मज़ीद वाज़े होगी। लेकिन एक चीज़ ये है कि मिडल ईस्ट के अंदर रशिया जो है वो अब नया जो आप कह सकते हैं कि चौधरी बन के या अंपायर बन के आ चुका है। और अभी कुछ देर कबल मैं देख रहा था कि अरब लीग की जानिब से, अरब लीग के कुछ एक वफद ने मास्को का विज़िट किया है, तो वहाँ पे रूसी वज़ीर ख़ारजा ने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी और उसके मुताबिक ये है कि रशिया जो है उसका मेन एजेंडा मिडल ईस्ट में यही है कि वो फ्री फ़लस्तीनियन स्टेट का क़याम जो है वो चाहता है। तो अब मुझे यही लगता है रशिया के एजेंडे के ऊपर फ्री फ़लस्तीन स्टेट का क़याम जो है वो ज़रूरी है और वो इसके लिए वर्क करेगा, क्योंकि शाम में हमें जो है वो रूस की जो इमर्जिंग पावर है वो हमें शाम में नज़र आती है, जो बिल्कुल गोलान बॉर्डर से बिल्कुल इसराइल का हमसाया है। तो वहाँ पे जो है वो रूसी बैठा हुआ है। और यूँ मिडल ईस्ट के अंदर अगर वैसे आप सूरत हाल देखें, एक वक्त था कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बहुत ज़्यादा तनाज़ात थे और उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म हो चुके थे, लेकिन अब चीन की जो एक मीडिएशन है उसकी वजह से रूस और अपना चीन के मीडिएशन की वजह से जो है ईरान और सऊदी अरब उनके भी डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत हद तक कामयाब वो जो है बहाल हो चुके हैं। तो इस वजह से मिडल ईस्ट का अब नया नक्शा जो है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि वहाँ पे अब होने क्या जा रहा है। तो उम्मीद है इस सवाल से मज़ीद कोई अपडेट होगी तो हम आपको आगाह रखेंगे। लेकिन अब की बार अगर फ़लस्तीन को जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड की जानिब से, नॉर्थ कोरिया की जानिब से और रूस की जानिब से सपोर्ट मिल गई, और ख़ासकर मैं अस्करी सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मुजाहिद उनके अपने लड़ेंगे, उनके पास फ़ौजी अपने हैं, लेकिन अगर उनको वेपन्स प्रोवाइड किए गए